बहुत ही दुखद है और धीरे-धीरे बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हमें छोड़कर जा रही हैं। राजनीतिक रूप से ये बहुत बड़ी क्षति है पूरे झारखंड की और लगातार वो जनता से जुड़े रहें और काम करते रहें। धनबाद पुरुष नाम उनका ऐसे ही नहीं पड़ा। घर-घर में, जन-जन में उनकी पहुँच थी, पैठ थी और इसीलिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम लोग उपस्थित थे और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसे नेताओं को से सीखना चाहिए, वो हमारे रोल मॉडल हैं। आने वाली पीढ़ी में के जो नेता हैं उनको भी उनसे सीखना चाहिए कि कैसे जनता के बीच रहकर जनता का काम करना है। आजकल के नेताओं के प्रति कई बार जनता को बहुत तरह की शिकायतें रहती हैं और इसीलिए बार-बार वो बदले भी जाते हैं। आप धरातल पर जाकर काम करते रहेंगे, जनता ज़रूर आपको चुनेगी और मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और उनके परिवार को, शोक संतप्त परिवार को ईश्वर इस दुःख को सहने की क्षमता दे और साथ ही उनके तमाम चाहने वालों को भी धीरज दे ताकि वो इस हालाँकि वो तो हमारे बीच हमेशा हैं और रहेंगे। उनका जाना पार्थिव शरीर ज़रूर चला गया, लेकिन वो हमारे झारखंड के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से अपना नाम लिखा कर गए हैं। हमेशा लोग उन्हें याद रखेंगे। जी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। केंद्र में देखिए सरकार है, अभी धनबाद का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो झरिया में आग जो लगी हुई है कोयले में, तो वो एक बड़ा मुद्दा है जिसके लिए उन्होंने बहुत साल तक प्रयास किया। लेकिन चूँकि कोल माइन्स केंद्र के अधीन है, जिसकी वजह से वो जो काम पहले होना चाहिए था, नहीं हो पाया था। इधर मैं भी लगातार उनके और उन जैसों के सपनों को पूरा करने के लिए इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाती रही हूँ। और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, वो जिनके लिए लड़ते रहे, उनको आगे बढ़ाना हम लोगों का कर्तव्य है। तो मैं लगातार उठाती रही और पिछले बजट सेशन में मैंने माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को ये बात कही थी और वो रिकॉर्डेड भी है, आप देखेंगे राज्यसभा के ये में मिल जाएगा आपको। तो उसमें मैंने बोला था कि आप लोग कोल इंडिया से ये उम्मीद करते हैं कि वही सारा काम करे। आप इसके लिए अलग से एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड रेज़ करें। केंद्र सरकार अलग से एक फंड दे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, जिससे कि उस आग को बुझाया जाए क्योंकि वो छोटा-मोटा फंड उससे नहीं होगा। उसके लिए एक बड़ी राशि चाहिए और बहुत बड़ा प्लान चाहिए क्योंकि कितने क्विंटल कोयला उसमें जल के नष्ट हो जा रहा है, इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुँच रहा है, लोग विस्थापित भी हो रहे हैं और इतना कीमती ऊर्जा वो भी नष्ट हो रहा है। तो इस बार मैंने देखा मुझे बीसीसीएल के अधिकारी ने बताया, मैं एक मीटिंग में थी कोल माइंस एंड स्टील कमेटी की मीटिंग में, तो उन्होंने बताया कि एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड केंद्र के द्वारा दिया गया है। तो मुझे लगा ये मेरी जीत है और ऐसे वरिष्ठ हमारे नेता जिन लोगों ने इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनके काम को थोड़ा आगे बढ़ाने का हमें अवसर मिला। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। मैं एक बार फिर से मन्नान जी की आत्मा को मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके प्रियजनों को इस दुःख से उबरने की भी क्षमता दे। धन्यवाद।